हेलो दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आज के इस एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज अपन जो है वो यहाँ पर राजस्थान के लोक नृत्य जो हैं इनके एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उन पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट जो है वो नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूले। तो दोस्तों, राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उनकी अपन जो है यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों, गींदड़ जो नृत्य है वो किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, गींदड़ जो लोक नृत्य है वो राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखिए, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, या फिर जो है हाड़ौती क्षेत्र का जो है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को जो है वो चुनना है। तो दोस्तों, अगर अपन बात करें गींदड़ नृत्य की, कौन से नृत्य की दोस्तों? गींदड़ नृत्य की। तो गींदड़ जो लोक नृत्य है वो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कौन से क्षेत्र से? शेखावाटी जो क्षेत्र है इससे आपका जो है गींदड़ नृत्य संबंधित है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है शेखावाटी जो क्षेत्र है ये जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? पुरुषों द्वारा ये लोक नृत्य जो है वो गींदड़ लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है गींदड़ नृत्य में जो है वो नगाड़ा वाद्य यंत्र, ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र? नगाड़ा वाद्य यंत्र जो है जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन से जो है अपन के जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए, अब आपको जो है वो बिल्कुल पता चल चुका होगा कि राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी जो है शेखावाटी क्षेत्र में जो है गींदड़ लोक नृत्य वो फेमस है। ठीक है जी, क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य दोस्तों? अग्नि नृत्य जो है वो राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है? ठीक है जी, तो अग्नि जो नृत्य है वो राजस्थान के किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बिश्नोई, ऑप्शन नंबर बी है राम सनेई, ऑप्शन नंबर सी है जसनाथ, ऑप्शन नंबर डी है नाथ। ठीक है दोस्तों, तो अग्नि नृत्य जो है वो किस संप्रदाय से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो जो है वो क्या होने वाला है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपन जो है अग्नि नृत्य की बात करें तो ये दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका ये होने वाला है। तो अग्नि जो नृत्य है वो राजस्थान के जो है कतरियासर, क्या? राजस्थान के कतरियासर एक जो गांव है, ठीक है, कतरियासर गांव जो है, कतरियासर गांव कहाँ पर है? ये जो है वो आपका बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। यानी जो आपका अग्नि नृत्य जो है वो राजस्थान के बीकानेर जो है इस जिले में किया जाता है, और गांव का नाम क्या है? कतरियासर। क्या नाम है? कतरियासर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन जो है बात करें अग्नि जो नृत्य है वो किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है। तो अग्नि जो नृत्य है वो जो है जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? तो आपका जसनाती संप्रदाय जो है इसके द्वारा जो लोक नृत्य है अग्नि नृत्य ये जो है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है अंगारों पर जो है पुरुष लोक नृत्य करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष जो होते हैं वो अंगारों पर नृत्य करते हैं। ठीक है, ये कौन सा लोक नृत्य कहलाता है? अग्नि नृत्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही क्वेश्चन से अपन के जो है बहुत सारे फैक्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 जो है बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? दोस्तों,
तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि बाबा रामदेव जो है इनकी आराधना में जो है वो कौन सा लोक नृत्य जो है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है गवरी नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है डांडिया नृत्य, ऑप्शन नंबर डी है जो ढोल नृत्य। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा ये क्वेश्चन जो है वो बार बार जो है एग्जामिनर जो है वो रिपीट करता है। ठीक है दोस्तों, तो रामदेव जी की आराधना में जो है कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, वो है आपका कौन सा लोक नृत्य है, तो वो है तेरह ताली लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य, तेरह ताली लोक नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बाबा रामदेव जी की आराधना में कौन सा लोक नृत्य, तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। इसके अलावा अपन बात करें कि जो तेरह ताली नृत्य है इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो दोस्तों इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो है मांगी बाई। कौन है, मांगी बाई जो हैं वो तेरह ताली लोक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो हैं वो आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है आपका जो कौन सा लोक नृत्य, आपका जो है तेरह ताली जो लोक नृत्य है इसके अन्य प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, वो भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो वो हैं मोहिनी। कौन है, मोहिनी बाई। ठीक है, मोहिनी। और जो है कौन, लक्ष्मण दास। ठीक है, लक्ष्मण दास ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको ये भी आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, तो तेरह ताली जो लोक नृत्य है वो जो है रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से आपको जवाब देना है। मांगी बाई का संबंध जो है वो किस लोक नृत्य से है, तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी अभी इसी पर अपन ने जो है वो चर्चा की है। तो देखिए मांगी बाई जो है इनका संबंध किस लोक नृत्य से है, ऑप्शन नंबर ए है अग्नि नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है कालबेलिया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी जो है वो तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर डी जो है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपको जो है किसी एक लोक नृत्य पर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑप्शन चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो अभी अभी अपन ने जो है यहाँ पर चर्चा की कि जो मांगी बाई जो है इसका तेरह ताली लोक नृत्य से जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, संबंध है, यानी ये जो हैं वो तेरह ताली लोक नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कमेंट करके बताइए कि तेरह ताली लोक नृत्य के जो अन्य जो प्रमुख जो कौन हैं कलाकार हैं उनका जो है आपको नाम लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा दोस्तों मांगी बाई के बारे में अपन बात करें क्योंकि मांगी बाई से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों मांगी बाई जो थी, ठीक है, मांगी बाई जो थी इनको जो है देखिए मांगी बाई जी थी, इन्होंने जो है 1954 में, कब, 1954 में जो है 1954 ईस्वी में जो है नेहरू के सामने, जो आपके नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इनके सामने इन्होंने जो है अपनी जो है प्रस्तुति, ठीक है, नृत्य की जो प्रस्तुति है, ठीक है, तेरह ताली नृत्य की जो प्रस्तुति है वो इन्होंने दी थी। ठीक है, कब दी थी, 1954 में जो है मांगी बाई ने जो है नेहरू के सामने जो है तेरह ताली नृत्य की जो प्रस्तुति है वो दी थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और फैक्ट अपन बात करें। ठीक है, दूसरा जो फैक्ट है जिसकी अपन यहाँ पर बात करें वो है आपका 1990 में। ठीक है, कब, जो 1990 में जो है मांगी बाई जो थी इनको जो है संगीत, ठीक है, इनको जो है संगीत, ठीक है, नाटक जो थे और आपका संगीत नाटक जो अकादमी थी, ठीक है, इन्होंने जो है वो पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया था। कब प्राप्त किया था, 1990 में संगीत नाटक अकादमी से है ये पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, सिंपल है, समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर जो है वो तेरह ताली लोक नृत्य यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तड़कता भड़कता क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको यहाँ पर समझना है। तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो स्वांग कला के लिए जो है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, स्वांग कला का मतलब है कि जो है वेशभूषा बदलने के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो स्वांग कला के लिए कौन सा लोक नृत्य फेमस है, ऑप्शन नंबर ए है गींदड़ नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है मछली नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है डांडिया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है कच्ची घोड़ी
नृत्य। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका गींदड़ जो लोक नृत्य है वो आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। ठीक है, तो गींदड़ जो लोक नृत्य है वो कहाँ का फेमस था, शेखावाटी का। कहाँ का, शेखावाटी का फेमस था। और जो है गींदड़ जो लोक नृत्य था इसमें जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं। किसकी, महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, जिनको गणगौर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, गणगौर कहते हैं। ये आपको समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो गींदड़ नृत्य है ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और जो है ये जो है पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। ठीक है, समझना है अच्छे से। और जो है इसमें जो है अनेक जो महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं, इसको स्वांग कला के लिए अर्थात वेशभूषा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अन्य जो ये लोक नृत्य हैं इन पर भी अपन एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक लोक नृत्य दे रखा है मछली नृत्य। तो दोस्तों मछली जो लोक नृत्य है ये राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, कहाँ का प्रसिद्ध है। तो मछली जो लोक नृत्य है जिसकी अपन बात करें, ये जो है ये आपका बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अच्छे से आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, और यह एक जो है वो नृत्य नाटिका है। क्या है, नृत्य नाटिका है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है दोस्तों, मछली नृत्य के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करें कौन सा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य, तो डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य के बारे में बहुत सारे लोगों का मानना है ये जो है वो गुजरात का, ठीक है, गुजरात का जो है लोक नृत्य है। लेकिन गुजरात का जो प्रमुख लोक नृत्य है डांडिया नृत्य, गरबा नृत्य, इसके अलावा जो है ये आपके राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जो है यहाँ का भी जो है वो फेमस है। ठीक है, तो ये जो है डांडिया नृत्य राजस्थान के जो है मारवाड़ क्षेत्र का, ठीक है, कहाँ का, मारवाड़ क्षेत्र का फेमस है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर यह लोक नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है ये आपका जो है शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, बार बार जो है एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है, और कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है जिसके बारे में आपको एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, यह एक लोक व्यवसायिक लोक नृत्य है। ठीक है, यह एक लोक व्यवसायिक लोक नृत्य है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन से जो है अपन के कितने सारे फैक्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कबूतरी जो लोक नृत्य है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक लोक नृत्य है कौन सा, कबूतरी लोक नृत्य, ये राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है चूरू और ऑप्शन नंबर डी है डी। तो दोस्तों आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन पर जो है वो आपको क्या करना है, आपका जवाब जो है वो यहाँ पर देना है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप वन लाइनर के रूप में भी बना सकते हो कि कबूतरी जो है वो चूरू क्षेत्र, चूरू कहाँ पर पड़ता है, शेखावाटी क्षेत्र में पड़ता है। चूरू का जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो कौन सा है, कबूतरी लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है तथा दुख के साथ समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गुड़ला नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है चरी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है चरगुला नृत्य और ऑप्शन नंबर डी है मछली नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या रहने वाला है, देखिए हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है अर्थात खुशी के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त कैसे होता है, तो दुख के साथ समाप्त होता है। तो ऐसा लोक नृत्य कौन सा है, वो है आपका मछली नृत्य। कौन सा है दोस्तों, मछली जो लोक नृत्य है
वो आपका ऐसा एकमात्र लोक नृत्य है राजस्थान का जो खुशी के साथ अर्थात हर्षोल्लास के साथ प्रारंभ होता है तथा दुख के साथ समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो है अपन बात करें मछली नृत्य के बारे में, तो ये कहाँ का फेमस है, तो बाड़मेर का फेमस है। कहाँ का फेमस है, बाड़मेर का फेमस है। किस जाति के द्वारा किया जाता है, तो बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करें कौन सा लोक नृत्य, यहाँ पर एक और दे रखा है चरकुला नृत्य। चरकुला जो लोक नृत्य है ये जो है ये आपका डीग क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है, जो भरतपुर से अलग हुआ है डीग। ठीक है, इस क्षेत्र का प्रसिद्ध कौन सा चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। ये जो है चरकुला नृत्य ये श्री कृष्ण की स्तुति में किया जाता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में किया जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर और जो लोक नृत्य दिए हुए हैं इनके बारे में भी अपन एक एक लाइन जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपका दे रखा है चरी नृत्य। ठीक है, तो चरी जो लोक नृत्य है ये आपका किशनगढ़ अजमेर, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और जो इसकी बात करें, ठीक है, ये जो है गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है एक और आपका लोक नृत्य दे रखा है जो कि है गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य, गुड़ला जो लोक नृत्य है ये जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है गुड़ला लोक नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। ठीक है दोस्तों, गुड़ला लोक नृत्य जिसके बारे में अपन ने जाना ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। और जो है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर बी है कोमल कोठारी, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल गहलोत, ऑप्शन नंबर डी है गोविंद पारीख। ठीक है दोस्तों, इनमें से आपको किसी एक को जो है राइट आंसर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो जो है आपका गुड़ला जो लोक नृत्य है ये जो है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है। तो दोस्तों किस व्यक्ति को जाता है, इससे पहले अपन जो है गुड़ला लोक नृत्य जो है इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है रूपायन संस्थान। किसको, रूपायन संस्थान। ठीक है, रूपायन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो रूपायन संस्थान जो है बोरुंदा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है, बोरुंदा। और बोरुंदा कहाँ पर है, तो दोस्तों बोरुंदा है आपका जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना है। और गुड़ला जो लोक नृत्य है वो भी आपका जोधपुर यानी कि मारवाड़ का फेमस है। ठीक है दोस्तों, और जो है बोरुंदा जो संस्थान था इसकी यानी रूपायन संस्थान था, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी इसने कोमल कोठारी ने। किसने की थी दोस्तों, कोमल कोठारी ने की थी। इसीलिए जो है गुड़ला लोक नृत्य को प्रसिद्ध करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोमल कोठारी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए आपका जो है जय नारायण व्यास। ठीक है, तो ये जो है वो ढोल नृत्य को, कौन से लोक नृत्य को, ढोल जो नृत्य है इसको जो है प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो जय नारायण व्यास को जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, गींदड़ नृत्य में महिलाओं की वेशभूषा धारण करने वाले पुरुषों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों गींदड़ लोक नृत्य के बारे में अपन ने जाना था कि शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, गींदड़ नृत्य है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है वो पुरुष महिलाओं की वेशभूषा धारण करते हैं, इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है गींदड़ी, ऑप्शन नंबर बी है गणगौर, ऑप्शन नंबर सी है बन्नी, ऑप्शन नंबर डी है नर्तकी। ठीक है दोस्तों, इसी एक क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन का जो है आपको अच्छे से जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो गींदड़ जो लोक नृत्य है जिसमें महिलाओं की वेशभूषा जो पुरुष हैं वो धारण करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कि गणगौर। क्या कहते हैं, गणगौर, या फिर उन्हीं को क्या कह देते हैं, महरी कह देते हैं। ठीक है, महरी। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आपको याद रखना है। और जो पुरुष होते हैं जो पुरुषों का अभिनय करते हैं उनको क्या कहते हैं, गींदड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी गींदड़ जो नृत्य है इसमें पुरुषों की जो वेशभूषा पुरुषों का जो अभिनय करते हैं इनको क्या कहते हैं, गींदड़ी कहते हैं। और पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं की वेशभूषा धारण कर लेते हैं, इनको गणगौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट अपन बात करें आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, इसका आपको अच्छे से जवाब देना है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक व्यावसायिक नृत्य जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी निम्न में से कौन सा नृत्य लोक व्यावसायिक नहीं है, ठीक है दोस्तों। लोक व्यवसाय का मतलब है कि धन कमाना, ठीक है। यानी ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो धन कमाने की इच्छा से नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आपको जवाब देना है, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर ए है तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन नंबर बी है कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर सी है चरकुला नृत्य और ऑप्शन नंबर डी है ढोल नृत्य, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो जवाब है वो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना ना भूलें कि आपके जो है वो कितने राइट हुए और कितने जो है गलत हुए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।